नमस्कार दोस्तों। आज मैं रामायण से एक कहानी लेके आई हूँ। ये हनुमान की ताकत और बुद्धिमत्ता तथा चतुराई की कहानी है। जब सीता की खोज में चले तो उन्हें पता चला कि सीता लंका में है, तो समुद्र पार करके जाना था। तो जब वह समुद्र को पार कर रहे थे तो उन्हें एक बाधा का सामना करना पड़ा। एक राक्षसी थी जिसका नाम था सुरसा। वह समुद्र में रहती थी। विशाल शरीर था उसका और वो उड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था, चलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह पानी में पड़ी रहती थी। तो उसे एक सिद्धि प्राप्त थी कि समुद्र के ऊपर से जो भी पशु पक्षी या मनुष्य गुजरता था उसकी छाया वह पकड़कर अपने मुंह में डाल लेती थी, तो वह जीव उसके मुंह में चला जाता था और विशाल से विशाल जीव को वह अपने मुंह में डाल लेती थी, क्योंकि उसका मुंह इतना फैल जाता था। तो जब हनुमान समुद्र को पार कर रहे थे तो उनकी छाया भी पकड़कर वह ले आई अपने सामने। तो हनुमान जी तुरंत ही उतर गए और नमस्कार करके बोला कि माते, मैं जाना चाहता हूँ लंका और वहाँ सीता का पता ढूंढना है मुझे। मैं आऊँगा तो आपसे मिलूँगा, आप मुझे खा लेना। तो उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा भोजन हो तुम, मैं इसी तरह से अपना भोजन प्राप्त करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तब अब यहाँ तक तो प्रार्थना थी। उसके बाद उन्होंने शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तुम्हें खाना ही है तो मुंह खोलो। मुझे मुंह में लेने के लिए तो तुम्हें मुंह बड़ा करना पड़ेगा, मुंह खोलो अपना। वो उसने मुंह खोला। जितना ही जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, उससे दोगुना हनुमान जी का शरीर हो जाता था और अपने आप को उतना बढ़ा लेते थे वह। और फिर मतलब इतना बढ़ाया कि योजन कहलाता था उसमें, 4 कोस का एक योजन कहलाता था। तो कई बार उसने 4-4 योजन मुंह खोला अपना, उससे दुगना हो गए। अंत में वह हार गई। तो वह समझ गई कि इनको इनसे पार पाना मुश्किल है। फिर भी उसको खाना तो था ही। तब अब चतुराई का समय आया। तो जैसे ही 16 योजन उसने अपना मुंह खोला और हनुमान ने बहुत छोटा सा रूप अपना बनाया और कहते हैं कि बदन पे ठई पुनि बाहर आवा, मांग ही विदा ताहि सिरुनावा, कि उनके मुख में जाकर बैठ गए और फिर झट से बाहर निकल गए और माथा झुका के उनसे आशीर्वाद मांगा और विदाई मांगी। कहा, माते, मैं फिर लौट के आऊँगा, फिर आपसे मिलूँगा, आपको मर्जी होगी तो आप खा लेना। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, सुरसा ने आशीर्वाद दिया कि जाओ पुत्र, तुम्हारा काम सफल हो, क्योंकि बहुत ताकतवर हो तुम, बहुत बुद्धिमान हो और बहुत चतुर भी हो, इसलिए तुम्हारा काम कभी रुकेगा नहीं। इस तरह से वह लंका पहुँचे और फिर बाद में लंका में जो हुआ इसकी कहानी हम फिर कहेंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।